Students, coming on to chapter 4 of IPC, which talks about the most important topics, that is general exceptions. General exceptions defined है हमारे section 96 से 106 of IPC, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं. Okay, now coming on to section 76. 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस अपने डिफाइंड हैं, एंड सेक्शन 96 से 106 अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिफाइंड है. ओके, so now coming on to section 76. 76 talked about act done by person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. यानी कि nothing will be an offense done by a person acting in good faith bound by the law. इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, a soldier fires on a mob by the order of a superior officer, okay, in conformity with the commands of law. A has committed no offense. यानी कि A जो सोल्जर है वो अपनी ड्यूटी से बाउंड है, ओके, और उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स का कंप्लायंस किया है. इस कंप्लायंस से ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड था और उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर्स का पालन किया है, कंप्लायंस किया है, इसलिए ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, इसलिए वो किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्टेड है. ओके, इसलिए वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है. Coming on to section 77. 77 section talks about act of a judge when acting judicially. यानी कि nothing will be an offense done by a judge acting judicially in exercise of his own power in good faith given to him by the law. कोई भी जज जब अपना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब अपना वो काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग जुडिशली कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट किया गया है जो कि उनके पावर में है, जिससे वो ऑथराइज्ड हैं और वो पावर उन्हें लॉ ने प्रदान की है, कानून ने, देश के कानून ने उन्हें प्रदान की है, then that particular act will not be treated as any offense and that particular judge will be exempted from any sort of criminal liability. Okay, nothing will be an offense on that person's part. Okay, now coming on to section 80. Section 80 talks about accident in doing a lawful act. यानी कि any act done in a lawful manner by lawful means and it is a lawful act with proper care and caution, even after taking due care, precaution, safety, diligence, if any mishappening or misfortune occurs, then the person involved will not face any criminal liability and nothing will be an offense on his part. यानी कि जब कोई बंदा लॉफुली काम कर रहा है, लॉफुल मैनर में काम कर रहा है, लॉफुल मीन्स से काम कर रहा है, प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन कॉशन के साथ काम कर रहा है, फिर भी अगर कोई मिस हैपनिंग या मिस फॉर्च्यून या अनप्लीजेंट इंसिडेंट अकर हो जाता है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल. तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी एंड हेंस ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. तो नथिंग विल बी एन ऑफेंस. तो वो जनरल एक्सेप्शंस में आपका फॉल करेगा. ओके, 81. Section 81 talks about act likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm. यानी कि अगर मैं आपको इसको हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि किसी भी बड़े काम, बड़े हार्म को रोकने के लिए या बड़े डेंजर को रोकने के लिए अगर छोटा सा हार्म हो जाए तो वो जस्टिफाइड है और द पर्सन इन्वॉल्व्ड विल नॉट फेस एनी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्योंकि बिगर हार्म को, बिगर डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए छोटे से हार्म या छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. इसलिए क्योंकि वो एक्ट बोनाफाइड वे में किया गया है, कोई वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है. ओके, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. that nothing will be an offense done without any criminal intention, presence of knowledge that such act will cause slight harm, act in good faith, that particular act has been done in good faith, और ये नॉलेज थी उस बंदे के पार्ट पे, उस पर्सन के पार्ट पे कि स्लाइट हार्म कॉज हो सकता है. बट इसमें अच्छी बात यह है कि उस पर्सन ने बड़े हार्म को, बिगर हार्म को, बिगर डेंजर को प्रिवेंट करने की के लिए स्लाइट हार्म को चूज किया.
done in order to prevent or avoid much bigger harm to any person or property. तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन का एक्ट will not attract any criminal liability and he will be exempted. Okay, so nothing will be an offense. Now coming on to section 82. section 82 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. वो बच्चा जिसका जो 7 साल के अंदर है उसके द्वारा अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया गया है then he will be exempted from any criminal liability, nothing will be offense. क्योंकि बच्चा है वो उसे नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता है जो उसने कमिट किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है, उसे नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, वो इनोसेंट है. इसको और लीगल लैंग्वेज में और लीगल फ्रेज में इसको कहा जाता है डॉली इन कैपेक्स. ओके, डॉली इन कैपेक्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 83. सेक्शन 83 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि 7 साल से ऊपर और 12 साल के अंदर अंदर के बच्चे जो कि मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, जिससे नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता है कि वो क्या कमिट कर रहा है, कुछ नहीं पता है, उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है, तो वो बच्चा भी एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. Nothing will be an offense for a child above 7 years and under 12 years of age has not attained sufficient maturity to understand the nature of the act and the consequences thereof. Okay, क्योंकि वो बच्चे innocent को लॉ ये प्रिज्यूम करता है बच्चे innocent होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं क्या नहीं, इसलिए उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 84. सेक्शन 84 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. यानी कि वो पर्सन जो कि जिसके पास जिसका स्टेबल माइंड नहीं है, हु डज नॉट पोसेस अ स्टेबल एंड अ साउंड माइंड, मेंटली अनस्टेबल, मेंटली अनसाउंड है, इनसेन है, एंड विद दैट रीजन ऑफ अनसाउंडनेस अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से, बिकॉज ये प्रिज्यूम किया जाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, लीगल एंड इलीगल. ओके, उसे ये नहीं पता होता है कि वो नेचर ऑफ द एक्ट जो कमिट कर रहा है वो कैसा है एंड द कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, उसे कुछ नहीं पता होता है. तो ऐसे पर्सन जो इंसेन होते हैं इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी से. तो इनके पार्ट पे भी नथिंग विल बी एन ऑफेंस. ओके, section 85. section 85 talks about act of a person under intoxication caused against his will. यानी कि उस पर्सन का एक्ट जो कि इंटॉक्सिकेटेड है और वो इंटॉक्सिकेशन उसको उसके इच्छा के या उसके नॉलेज में आए उसको दिया गया है. ओके, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं. नथिंग विल बी एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन with the reason of intoxication fails in knowing the nature of the act and consequences thereof, provided that intoxicated thing was administered to him against his will and without his knowledge. यानी कि जो भी उसे नशीला पदार्थ दिया गया है, इंटॉक्सिकेटेड थिंग दी गई है जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गया या इंटॉक्सिकेशन स्टेट में आ गया, वो उसे उसके इच्छा के विरुद्ध या उसके संज्ञान में आए उसे दे दी गई है. पर्सन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. ये चीज प्रूव करना डिफेंस का काम होता है कि वो इंटॉक्सिकेशन जो हुआ है वो उसके विल के अगेंस्ट हुआ है और इसके नॉलेज में आए बिना हुआ है. और प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करने की कोशिश करता है नहीं दैट पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन आउट ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, और जानबूझ के किया गया है क्रिमिनल इंटेंशन के साथ. ठीक, केस लॉ, इसके बारे में एक केस लॉ पढ़ लेते हैं छोटा सा. एक केस था मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1997 का केस था ये. ओके, आंध्र प्रदेश का केस था ये. इसमें द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम. यानी कि अगर आप अपनी इच्छा से वॉलंटरी विलिंगली अगर आप पी रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन में आ रहे हैं, फिर अगर आपने कोई एक्ट कमिट कर दिया तो कोई एग्जेम्पशन, कोई एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेगा. ओके, ये वाला क्लॉज, ये वाला जो सेक्शन है, प्रोविजन है सेक्शन 85, ये तभी एप्लीकेबल है जब इंटॉक्सिकेशन किया गया है अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन.
रेस्ट ये मैटर कोर्ट ऑफ लॉ का है, क्या प्रूव होता है क्या डिस्प्रूव होता है। ओके